Good morning, everyone. This is Abhishek, and today in this video, we'll deal with the distribution of minerals in different continents and countries too. Okay. In previous video, I have make you understand that where does minerals occur. Okay, minerals occur in different kind of rocks, like igneous and metamorphic rocks are uh, mainly produce metallic rocks, metallic minerals, and the non-metallic minerals are found in young fold mountains and plains. Okay, now we'll study about the mineral deposits in Asia. Okay, so in Asia you have China and India. So China is the largest producer of iron. Okay, China is the largest producer of iron. याद रखना. Got it? So China and India have large iron ore deposits. The continent produce more than half of the world tin. Okay, दो आयरन ओर और टीन के बारे में यहाँ पे जिक्र की गई है. ठीक है, तो मैं कुछ आपको इसमें बता देता हूँ कि जो चाइना है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन. ओके, बट यूएसए हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन. ओके, याद रहेगा, यूएसए के पास सबसे ज़्यादा आयरन है डिपॉजिट, लेकिन चाइना क्या करता है, सबसे ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोडक्शन. याद रहेगा, प्रोडक्शन का मतलब चाइना जो है वो जितना आयरन निकालता है, जितना भी उसके पास रिजर्व है आयरन का, उसमें से वो सबसे ज़्यादा निकालता है. और यूएसए जो है उसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, लेकिन वो निकालता कम है. ठीक है, ओके. और इंडिया में भी अच्छी खासी अमाउंट में आयरन मिलती है, लगभग 10,000 बिलियन टन इंडिया में आयरन रिजर्व है. ठीक है, ओके, याद रहेगा ना. तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स दिए हुए हैं. दीज आर द सिम्बॉल्स. इस मैप को आप अगर अच्छे से देखोगे ध्यान से, तो आयरन को इससे डिनोट किया गया है, कॉपर को इससे डिनोट किया गया और बॉक्साइट को ऐसे डिनोट किया गया. तो हर एरिया में आप जाके हर कॉन्टिनेंट में देख सकते हो कि कहाँ पे कॉपर, आयरन और बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, मेनली इसमें इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के ही बारे में, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही दिया गया है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे चाइना और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीन्स लार्जेस्ट आयरन डिपॉजिट्स हैं इनके पास कंबाइंडली, लेकिन यूएसए के पास सबसे ज़्यादा है. याद रखोगे. और जो ये कॉन्टिनेंट है, टीन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. कौन? एशिया. एशिया जो है सबसे ज़्यादा, हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन प्रोड्यूस करता है एशिया. आपको बताना है कि विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन. विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन. ठीक है, प्रोड्यूसर पूछ रहा हूँ, डिपॉजिट नहीं पूछ रहा हूँ. ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना. ओके, हियर यू कैन सी द इन इंडिया यू विल फाइंड आयरन ओर इन ओडिशा, कर्नाटका एंड झारखंड, छत्तीसगढ़. ओके, ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको आयरन ओर मिलेंगे इंडिया में. ठीक है, सबसे ज़्यादा ओडिशा में आयरन ओर मिलता है. अब देखो, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर एमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर. तो यहीं पे आपका आंसर है, चाइना सबसे ज़्यादा क्या करता है, टीन को प्रोड्यूस करता है. टीन और मलेशिया, इंडोनेशिया भी अच्छी खासी अमाउंट में टीन को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, चाइना ऑल्सो लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी, टंगस्टन. एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकेल, जिंक एंड कॉपर. ओके, तो ये देखो, चाइना जितना भी नॉन आयरन मिनरल्स है ना, जितने भी नॉन आयरन मीन्स नॉन फेरस मिनरल्स हैं, सबका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. ठीक है, बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना. ठीक है, क्रोमाइट को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना. जिंक,
इसको भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना। अधिकतर जो मिनरल्स हैं सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करता है चाइना, इसीलिए चाइना इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बिकॉज इट हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स। गॉट इट? ओके, अब आते हैं यूरोप में। यूरोप में कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो पहले एक बार मैप पे चलते हैं। वेयर इज़ यूरोप? हियर इज़ द यूरोप, यू कैन सी। ओके, आपको दिखाई दे रहा है, ये है यूरोप वाला एरिया, ये पूरा एरिया, ये मेडिटेरेनियन सी से लेकर ये मॉस्को, ये है पूरा यूरोप। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे आपको बॉक्साइट, आयरन और क्या मिल जाएंगे, कॉपर। ठीक है, इन्हीं तीनों के बारे में इसमें जिक्र किया गया इस मैप से, आप यही जान सकते हो, लेकिन और भी चीज़ें हम देखेंगे। तो क्या है यूरोप में, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी मिनरल्स पाई जाती हैं। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ओके, आयरन ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? यूरोप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आयरन का जो प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा, आयरन और आयरन ओर में फ़र्क होता है। आयरन का प्रोडक्शन किससे करते हैं हम? आयरन ओर से करते हैं। ठीक है, तो पहले आपके पास आयरन ओर होना चाहिए, तब आप उससे आयरन निकाल सकते हो। तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। ठीक है, और आयरन ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो आप इसमें यूरोप की कुछ कंट्रीज कंबाइन कर लो तो वो है। ठीक है, तो यूरोप इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, और यू कैन से लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। गॉट इट? आयरन ओर कौन कौन से होते हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, यही दोनों ओर जो होते हैं इसमें हाई ग्रेड आयरन आपको मिलता है। मीन्स हेमेटाइट में आपको 70%, सॉरी, मैग्नेटाइट में आपको 70% आयरन मिलता है, हेमेटाइट में आपको 66% आयरन मिलता है। ठीक है, तो ये है आयरन ओर। यूरोप में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन ओर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन आर, अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे आयरन की अच्छी खासी डिपॉजिट है, तो रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस है। ओके, मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो कि रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, हालांकि यहाँ पे जर्मनी वगैरह मिसिंग है। जर्मनी का एक राइनलैंड है, आपने पढ़ा होगा, राइनलैंड, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे कोल एंड आयरन प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और इसी राइनलैंड के लिए बहुत बार वॉर हो चुकी है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एक्सेट्रा में। ठीक है, ओके, तो जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं वो यूरोप के ईस्टर्न साइड में पाए जाते हैं और रशिया के मास्को वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। अब है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ये भी एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, और इसमें यूएसए और कनाडा नाम के दो बड़े बड़े दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज़ हैं। एक तो है यूएसए और दूसरा है कौन? कनाडा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने पहले ही आपको बताया कि अमेरिका जो है, यूएसए इज़ द लार्जेस्ट, यूएसए हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन। ओके, यूएसए हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आयरन। आयरन के अलावा अमेरिका में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट और प्रोडक्शन किसका किया जाता है? सबसे ज़्यादा डिपॉजिट भी है किसका? क्रूड ऑयल का, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी करती है क्रूड ऑयल की। ठीक है, तो वो जब हम पावर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो अब द मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। जो नॉर्थ अमेरिका की मिनरल डिपॉजिट्स है उसको 3 जोन में लोकेट किया गया है। एक तो कैनेडियन रीजन जो अमेरिका के ऊपर है, यूएसए के ऊपर है, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक। ठीक है, द एपेलेशियन रीजन एंड द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे, तो ये देखो, ये अमेरिका का ये मैप है। ठीक है,
ये है इसका वेस्टर्न माउंटेन रेंज, जिसको हम रॉकी माउंटेन बोलते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे आपको कुछ मिनरल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये है प्रेरीज वाला लैंड, जो प्लेन लैंड है, और ग्रेट लेक वगैरह यहीं पे है। एपेलेशियन माउंटेन यहाँ पे है, एपेलेशियन माउंटेन यहाँ पे है, ठीक है। और ये है कैनेडियन रेंज, ये है कैनेडियन रेंज जो इस ग्रेट लेक के अंदर है। तो ये कैनेडियन रेंज, ये है एपेलेशियन माउंटेन, एपेलेशियन माउंटेन, और ये है रॉकी माउंटेन। इसी के बीच में और इसी के आसपास जो है कनाडा मीन्स नॉर्थ अमेरिका में क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट है, ठीक है। अब चलते हैं फिर से देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो नॉर्थ अमेरिका में आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन शिल्ड रीजन। ओके, कैनेडियन शिल्ड रीजन में आयरन ओर, निकल, यूरेनियम, कॉपर और ये सब क्या होते हैं, इनकी माइनिंग की जाती है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनका प्रोडक्शन होता है कैनेडियन शिल्ड रीजन में, ठीक है, याद रहेगा। कोल इन द एपेलेशियन रीजन, और जो कोल है वो एपेलेशियन रीजन में पाया जाता है। एपेलेशियन रीजन कौन था, और हमने आपको बताया कि जो ईस्टर्न साइड है अमेरिका का, न्यूयॉर्क के आसपास, उसको एपेलेशियन रीजन बोला जाता है। वो एक पहाड़ी एरिया है, माउंटेनियस रीजन है। ओके, वेस्टर्न कॉर्डिलियर्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। और जो रॉकी माउंटेन है अमेरिका में, यहाँ पे जो रॉकी माउंटेन है यहाँ पे अधिकतर क्या मिलेंगे आपको, कॉपर, जिंक, लीड, जिंक और लीड। यहाँ पे एक बात याद रखना, जिंक और लीड को हम क्या बोलते हैं, ट्विन मिनरल बोलते हैं। ट्विन, ये कहीं भी पाए जाएंगे तो एक साथ ही पाए जाते हैं, जुड़वा, याद रखोगे। जिंक और लीड को हम जुड़वा मिनरल बोलते हैं, ठीक है। गोल्ड भी पाया जाता है और सिल्वर भी पाया जाता है। कहाँ पे, ये अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न रीजन में, जो रॉकी माउंटेन है वहाँ पे, ठीक है। ओके, हियर यू कैन सी द मैप ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल। ये पावर का है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कोल और मिनरल ऑयल पाए जाते हैं। तो मिनरल ऑयल एक बार मैं इस मैप में ही जिक्र कर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मिनरल ऑयल डिपॉजिट है वो यहाँ पे है। हियर दिस इज़ द रीजन ऑफ वेनेजुएला। व्हाट, वेनेजुएला। मिनरल ऑयल का सबसे बड़ा डिपॉजिट यहाँ पे है, समझ रहे हो। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे है, तो चाइना में। सबसे ज़्यादा कोयला का डिपॉजिट कहाँ पे है, तो चाइना में। ओके, इंडिया में भी बहुत अधिक मात्रा में कोल का डिपॉजिट है, ठीक है। अब देखो, वेनेजुएला के बाद सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल मीन्स मिनरल ऑयल कहाँ पे पाया जाता है, तो इस रीजन में पाया जाता है। दिस इज़ द अरेबिक रीजन। यहाँ पे इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सब क्या है, दीज आर ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द मिनरल ऑयल, ठीक है। तो ये हम पावर में पढ़ेंगे। और अफ्रीका में आपको बहुत कम जगह पे ही ये कोल और ऑयल वो मिलेंगे, आयरन मिलेंगे। तो पावर सोर्सेज यहाँ पे बहुत कम है। कहाँ पे, सहारा डेजर्ट जो है वहीं पे आपको कुछ लीबिया, अल्जीरिया, ओके, इजिप्ट, ये सब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऑयल मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका का तो आपने मैप देखा ही होगा। कैसे होता है साउथ अमेरिका का मैप, ऐसे कुछ है, ठीक है। ये है साउथ अमेरिका। चलो, तो ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। ओके, हाई ग्रेड आयरन ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ब्राज़ील। हाई ग्रेड आयरन ओर से क्या समझते हो, मैग्नेटाइट। क्या, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये क्या है, दीज आर द हाई ग्रेड आयरन ओर, और इनका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, ब्राज़ील, ठीक है। चिली एंड पेरू, चिली एंड पेरू आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। सबसे ज़्यादा जो कॉपर पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, चिली में पाया जाता है, ठीक है, चिली और पेरू में। तो चिली कहाँ पे है, अगर आप मैप देखोगे तो ये वाला जो रीजन है, दिस एक बहुत ही पतला सा फ्लैट लैंड है लेकिन लंबा है, ये पूरा चिली है। तो यहाँ पे कॉपर मिलता है आपको, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉपर मिलता है। और कॉपर की क्या इस्तेमाल है,
कॉपर का इस्तेमाल है। इसका पॉट से लेकर हम बड़े बड़े इलेक्ट्रिक फॉर्म्स में या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में इसका यूज़ करते हैं कॉपर का, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है। ओके, सो ब्राज़ील, चिली और पेरू जो हैं वो कॉपर के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। चिली में सबसे ज़्यादा कॉपर मिलता है। चिली का जो वो प्लेट्यू रीजन है वहीं पे सबसे ज़्यादा कॉपर मिलता है। ओके, ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन में हमने देखा था भारत और चाइना भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ब्राज़ील और बोलीविया। तो ये रहा अपना आपका बहुत बड़ा एक कंट्री है ब्राज़ील, और इसके ऊपर है, नहीं इसके ऊपर नहीं है, यहाँ पे है बोलीविया, ठीक है। ओके, सो हियर ब्राज़ील और बोलीविया आर द वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टीन। ओके, समझ गए? समझने की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा मिनरल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाने लगेगा ना, ये तो बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा मिनरल के, अभी मैं आपको भेजूंगा एक PDF भेजूंगा, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं डिफरेंट मिनरल्स के, वो हम ज़रूर आपको भेजेंगे। फ़िलहाल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स देख लेते हैं अगले चैप्टर में। अगले वीडियो में हम पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो साउथ अमेरिका में हाई ग्रेड आयरन ओर प्रोड्यूस किया जाता है। ब्राज़ील एक ऐसी कंट्री है, ठीक है। चिली और पेरू में क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा कॉपर मिलता है, ठीक है। ब्राज़ील और बोलीविया जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में से एक हैं। किसके? टीन के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में से एक हैं। ओके, साउथ अमेरिका के पास बहुत बड़े अमाउंट में क्या है? गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, मिका, प्लैटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड डिपॉजिट भी है। इन ये जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं इनकी भी एक लार्ज अमाउंट में इसके पास रिजर्व है, ठीक है। मिनरल ऑयल, अगेन मैंने आपको बताया था वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो मिनरल ऑयल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया, ठीक है। यहाँ पे मिनरल ऑयल भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वेनेजुएला के पास तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं करता है, लेकिन ऑयल रिजर्व सबसे ज़्यादा इसी के पास है, वेनेजुएला के पास। सबसे ज़्यादा इस समय ऑयल कौन प्रोड्यूस करता है? तो अभी सऊदी अरेबिया को सरपास करके अमेरिका लीडिंग प्रोड्यूसर बना ऑयल प्रोडक्शन में, ठीक है। अब है नेक्स्ट अफ्रीका। अफ्रीका, गॉट इट, दिस इज Africa. Okay, Africa is rich in mineral resources. It is world's largest producer of diamond, gold and platinum. अफ्रीका में जो प्रेसियस मटेरियल्स हैं लाइक जैसे कि डायमंड है, गोल्ड है एंड प्लेटिनम है, ये इस रीजन में मिल जाते हैं। कौन से रीजन में? जो वेल्थ रीजन है ना, वेल्थ रीजन, वेल्थ ग्रासलैंड आपने पढ़ा होगा, जिसमें जायरे, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, ये जो लैंड है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्या? गोल्ड डिपॉजिट्स, प्लेटिनम डिपॉजिट्स एंड डायमंड डिपॉजिट। देखो, डायमंड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? रशिया है, याद रखना, रशिया। लेकिन जो गहना बनाने वाला डायमंड होता है ना, जो चमकीला डायमंड होता है, उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। याद रहेगा डिफरेंस। ओके, जायरे और जिम्बाब्वे में भी इसके लार्ज डिपॉजिट्स हैं। साउथ अफ्रीका में किम्बरली एक जगह है, किम्बरली माइन, ये डायमंड के लिए फेमस है। और जोहान्सबर्ग है, जो किसके लिए फेमस है? जोहान्सबर्ग गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। उसको हम क्या बोलते हैं? गोल्ड का वो बोलते हैं। ओके, ऑयल डिपॉजिट्स भी यहाँ पे मिलते हैं आपको। Apart from these precious minerals, you will find other minerals like copper, iron, chromium, uranium, cobalt and bauxite here also. Okay, oil is also found in some countries of Africa like Nigeria, Libya and Angola. Okay, वेस्टर्न सहारा में भी आपको ऑयल मिल जाएगा। गॉट इट। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में
क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अगेन यहाँ पे देख लेना, बॉक्साइट से क्या निकलेगा? बॉक्साइट से निकलेगा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कौन करता है? चाइना। लेकिन जो बॉक्साइट ओर है एल्यूमिनियम का, उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड। ओके, ऑस्ट्रेलिया जो है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का ये हिस्सा है, ऐसे कुछ मैप है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ऐसे। तो ये इसमें 5 वो हैं, इसमें 5 स्टेट्स हैं। एक तो है नॉर्थ, ये वाला नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से मैं बनाता हूँ ये, ठीक है, ओके। ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये है साउथ नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, और ये है क्वींसलैंड, दिस इज़ क्वींसलैंड, और ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो वेस्टर्न वाला ऑस्ट्रेलिया है ना, ये वाला, यहाँ पे आपको गोल्ड रिजर्व्स मिल जाएंगे, आपको डायमंड रिजर्व मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है कैलगुरली एंड कुलग्रेड, ये एरिया जो है वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के। वहाँ पे गोल्ड का बहुत बड़ा डिपॉजिट है, ठीक है। अब लास्ट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो भी मिनरल्स मिलते हैं उसको अभी हमने उतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, बिकॉज वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको मिनरल्स मिल सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से आपको वहाँ पे मिनरल्स मिल सकते हैं? तो एक वहाँ पे ट्रांसेंट्रेटिक माउंटेन है और चार्ल्स माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे आयरन और प्रिंस चार्ल्स माउंटेन जो कि ईस्ट ऑफ अंटार्कटिका में सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पे आयरन, गोल्ड, सिल्वर और ऑयल जो है इसके बारे में फॉरकास्ट किया गया है, मतलब पता लगाया गया है, ठीक है। समझ गए? तो ये है आपका आज का पूरा मिनरल डिपॉजिट्स इन इंटायर वर्ल्ड। बहुत कम मिनरल्स के बारे में बात किया हमने, हम आपको PDF भेजेंगे। और थैंक यू वेरी मच। आपको क्वेश्चन करना है जो मैंने बताया कि कौन कौन से जो कंट्रीज़ हैं वो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं अलग अलग मिनरल्स के, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।